अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त समर हमदानी और आप देख रहे हैं मैं चला। ये मैं चला क्या है और कहां जा रहा है? एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट था टीवी चैनल के लिए मेरे पास, और काफी देर से मैं दिल में छुपाए बैठा था इस राज को, और काफी चैनल से बातचीत हुई, बट दे सेड के यार हमारे पास तो भाई एक चीज है और आप वो कर लें, वो ये है कि आप आए एज एन एंकर बैठ जाएं और 8 लोग कुछ सियासतदान अच्छे से ले लें और उनके साथ बैठ के जी गालम गलोच कर लें थोड़ी सी। बट वो ऑब्वियसली मेरा वो गोल नहीं था, ना वो मेरा तरीकाकार था, ना ही वो मेरी तबीयत है। तो मैं चाह रहा था कुछ ऐसा हो कि यार, क्योंकि अब व्हाट आई थिंक, अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको बचा सकती है एक्सेप्ट नॉलेज। तो नॉलेज दिया जाए, सीखा जाए, बांटा जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार, जो कुछ है आज के दौर में यूट्यूब चैनल जो है वो एक पावर बन के सामने आ रही है, तो क्यों ना इसको यूटिलाइज किया जाए। जैसे इकबाल ने पोइट्री को यूटिलाइज किया था उस वक्त में जब पोइट्री से नौजवानों को बचाया जाता है। तो मैंने सोचा यार ऐसे व्लॉग्स हों या ऐसा चैनल हो जो मैं चला आपको ले चले एक ऐसी जर्नी के ऊपर लोगों की, जहां से आप स्किल सीख सकें, नॉलेज हासिल कर सकें, आपको कॉन्फिडेंस आए अपने नॉलेज के बारे में बताने का, आपको कॉन्फिडेंस आए अपनी लाइफ स्टोरी बताने का, आपको कॉन्फिडेंस आए कि किसी मसले का हल क्या हो सकता है, आपको कॉन्फिडेंस आए कि हम सोल्यूशन के ऊपर बात करें, आपको कॉन्फिडेंस आए कि हम एटलीस्ट बात तो करें। और जितने लोग हैं मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो लोग हैं, वो सब मेरे स्टार्स हैं मैं चला। जैसे मेरी एक पेशेंट है डॉक्टर शाहिदा भट्ट, इसमें बड़ी जबरदस्त होम्योपैथिक डॉक्टर है। बट हुआ ये कि अब ऑब्वियसली विद एज उनकी चीजें वेस्ट हो रही थी। मैंने कहा अपना स्किल वेस्ट मत करें, आए मेरे साथ मैं चला का हिस्सा बने और स्टार बन जाए मैं चला। फिर बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे साथ, मैंने बॉक्सिंग बीच में डाली है, जो मेरे साथ जुड़ता जा रहा है। हमने सबसे इंपॉर्टेंट हम इंटीरियर पे काम करें। वो जो खातून जो आपको इंटीरियर का बता रही है, आलिया रियाज, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। ये जितने लोग हैं एक्चुअली मुझे लगता है ये असल स्टार है, जो अपनी लाइफ को बड़ा अच्छा मैनेज कर रहे हैं, अपने शौक को पूरा कर रहे हैं, घर भी चला रहे हैं। सो मैच का कॉन्सेप्ट ये था कि मैं चला सिर्फ नॉलेज हासिल करने और सॉल्यूशंस पे बात करने और स्किल सीखने और बताने आप लोगों को कि हमारे यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो मोर इम्पोर्टेंट है देन कि आज 6 लोग हलाक हो गए, आज 8 लोग मर गए, आज ये हो गया, आज डॉलर ऊपर चला गया, नीचे चला गया। उसके अलावा बड़ा कुछ है जो दिखाया जा सकता है। चलते हैं फर्स्ट एपिसोड का आगाज करते हैं, हमारे स्टार्स की जाने चलते हैं, उनकी जुबानी सुनते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप एंजॉय करेंगे। सो चलते हैं हमारे पहले स्टार की जानिब। तो पहला स्टार ये रहा आपके सामने। ये हम बैठे हैं इस टाइम मर्सिडीज E200 2003 मॉडल फुल ऑप्शन गाड़ी में। पैनोरामिक रूफ है। उस टाइम पे जो एसेसरीज आती थी सब एसेसरीज इस गाड़ी में अवेलेबल है। अब ये गाड़ी आपको कॉस्ट करती है चीपर देन होंडा सिविक, कोरोला एल्टिस और इवन द न्यू कार्स दैट आर बीइंग लॉन्च्ड इन द मार्केट। इस गाड़ी में वो सब एसेसरीज हैं जो कि करंटली लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी में अभी तक नहीं आ रही, स्पेशली सेडान कार्स में। इसकी ड्राइव, इसके कंफर्ट लेवल्स, इसके ऑप्शन और इसकी एसेसरीज आपको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कंफर्ट देती हैं एज कम्पेयर टू योर लोकल कार। अब एक अच्छी मर्सिडीज ढूंढना, उसको मेंटेन करना, उसको चलाना, लोग कहते हैं ये सफ़ेद हाथी पालने के मुतरादिफ। आप दिन में वर्कशॉप होते हैं और रात को फिक्र में होते हैं, जेब आपकी खाली हो रही होती है और आप गाड़ी को एंजॉय नहीं कर पाते। ये सारी मिथ्स हैं। आप अगर एक अच्छी गाड़ी ढूंढ लेते हैं, उसको अच्छा मेंटेन कर लेते हैं, उसके अच्छे पार्ट्स सोर्स कर पाते हैं, तो इससे अच्छी प्ले ड्राइव आपको कोई गाड़ी और इस मुल्क में इस प्राइस में नहीं देगी। अब आपने एक अच्छी गाड़ी किस तरह ढूंढनी है, क्या एस्पेक्ट्स लेने हैं उस गाड़ी से, आपने क्या चीज़ें मद्देनजर रखनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, क्या सर्विस हिस्ट्री देखनी है, पार्ट्स कहाँ से सोर्स करने हैं, क्या प्राइस ब्रैकेट होना चाहिए, किस कंपनी के पार्ट्स लगाने हैं, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इजीली अवेलेबल नहीं होती क्योंकि ये गाड़ियाँ थोड़ी रेयर हैं। तो मैं आपसे शेयर करूंगा कि एक यूज्ड पुरानी जर्मन कार या इस तरह की गाड़ियाँ जो कि आपको बहुत अच्छी प्ले ड्राइव दे सकें और प्राइस में नॉमिनल हों। अगर आप सबको जानना चाहते हैं तो मैं आपसे मिलूंगा और मिलता रहूंगा और आपको गाइड करता रहूंगा इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली है और आप खड़े हैं हाफिज आज स्टोर पे। आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि हेवोलिंक ब्रांड जो इस टाइम मार्केट का फेमस ब्रांड है, उसका ऑयल किस तरह हम पहचान सकते हैं कि जेन्युइन है कि नॉन जेन्युइन। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप आया जो ऑयल ले रहे हैं वो जेन्युइन है भी कि नहीं। आप देखिए ये डिजिट ऊपर लिखे हुए हैं, ये आपके सामने मैं कॉल्टेक्स वर्ड को स्क्रैच कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपली कोई इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, हर कस्टमर ये खुद करे ताकि कभी उसके साथ उसकी गाड़ी में कोई 2 नंबर प्रोडक्ट ना डले, ताकि उसकी गाड़ी का इंजन खराब भी ना हो। क्योंकि एक दफा गाड़ी में अगर डल गया 2 नंबर ऑयल तो इंजन जो है ना तबाह हो जाता है, गाड़ी की लाइफ खत्म हो जाती है। तो इसके लिए ये होना बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट आप जो ले रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं। ये देखिए आपकी ये 14 डिजिट का कोड आपके सामने आ गया। ठीक है, आपने सिंपली इसको 9879 पे मैसेज करना है। मैं आपके सामने अभी मोबाइल निकालता हूं। देखिए ये कोड आया, ये वाला डिजिट था जो आपके मोबाइल की स्क्रीन में आया। ठीक है, यही डिजिट आपने वेरीफाई करना है कि अगर सेम मैच कर तो आया प्रोडक्ट आपकी जेन्युइन है। ठीक है, तो ये इससे आपकी प्रोडक्ट वेरीफाई हो जाती है और वो दुकानदार भी क्लियर हो जाता है। और आपने अगर प्रोडक्ट चेंज करो 100% प्रोडक्ट लेनी है तो आप इस ऑयल पे तशरीफ लाएं, आपकी खिदमत में भी हम आ गए। उस रोशनी को देखो, खिलते फूलों को देखो, देखो चलती ठंडी हवा, कोई देखो झोंका, ये सहरा भी देखो, बाहों को तुम देखो, खुद साहिल और पहाड़, देखो खुला आसमान। सो जी लो तुम आज में, हाँ जी लो तुम आज में। ये लम्हा कहाँ फिर हो क्या पता, बस जी लो तुम आज में, जी लो।